जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी गुरु माँ रुक्मिणी फिर से हाजिर है आपके लिए। पिछला राशिफल डाला तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा गुरु माँ आपने जैसे ही डाला वैसे ही हमारे साथ वो चीजें होने लगती हैं। देखो, ये राशिफल जो है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एनर्जीज रीड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली तो डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ कि ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन साथ में जो मुझे आभास होता है, इंट्यूशन होता है, उसके आधार पर भी मैं बताती हूँ। तो कई बार किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे वो घटना घटित हो, लेकिन आपको क्योंकि मैं बता चुकी हूँ तो अगर कोई बुरी घटना है तो आप सतर्क होकर उसको टाल सकते हैं, और कोई अच्छी घटना है तो उससे भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यही राशिफल आपको पहले से बताने का मेरा जो मोटिव है वो रहता है। इस राशिफल को सबसे सटीक जानने के लिए अपनी जो चंद्र राशि है, जन्म कुंडली के अनुसार जो राशि है उसके अनुसार देखें। वो नहीं पता है तो फिर नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं, या आपको लगन पता है तो लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी चंद्र राशि से भी कुछ चीजें मैच करेंगे और आपकी लगन से भी मैच करेंगे, तो दोनों ही राशिफल जो है वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि एक कॉमन प्रेडिक्शन है तो कुछ मैसेजेस कई बार किसी राशि में आपको मिल सकते हैं, कई बार किसी राशि में मिल सकते हैं। अगर आपके 2 नाम है या आपकी लगन और राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हम इतने मन से ये कार्य कर रहे हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो जो भी मैसेज भगवान आप तक पहुंचाना चाहते हैं सही समय पर आप तक पहुंच ही जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं राशिफल बताती हूँ, तो शुरू करते हैं। अक्टूबर के महीने में 2 बार भंडारा किया जा रहा है। एक दिन तो हम अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं बहुत सारे, उन सभी को समोसा और फ्रूटी इत्यादि जो है वो बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, तो उन सभी को बांटा जाएगा। तो 8 तारीख को ही भंडारा होगा, तो जो भी उसमें सहयोग करना चाहे या आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। इस जन्मदिन मैंने एक इनिशिएटिव लेने का सोचा है, जहाँ मैं ये सोच रही हूँ कि पुराने जो हमारे कपड़े होते हैं लेकिन वो खराब नहीं हुए हैं, फटे नहीं हैं, घिसे नहीं है, अच्छी कंडीशन में है, क्यों ना उनको डोनेट कर दिया जाए। तो वो सारी साड़ियाँ जितनी मेरी अब तक है कलेक्शन, वो सारी ही मैं इस भंडारे में जो है वो बांटने वाली हूँ, डोनेट करने वाली हूँ। आपसे भी निवेदन है, अगर आप आसपास रहते हैं और आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि किसी गरीब के काम आ सके, किसी मजदूर के काम आ सके, उनके बच्चों के काम आ सके, सर्दियाँ आ रही हैं, कोई जैकेट्स वगैरह हो तो ज़रूर दे जाइएगा। उसी दिन जब भंडारा होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और साथ ही रामनवमी के दिन भी भंडारा किया जा रहा है। जो लोग उसमें सहयोग करना चाहें, स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उस ग्रोथ की वजह से ना कुछ ऐसे लोग आपके आसपास आ जाएंगे जो अपने आप को आपका फ्रेंड बताते हैं, अपने आप को आपका हितैषी बताते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि आपके वेल विशर्स हैं, लेकिन वो नहीं है। उन्होंने मास्क चढ़ा रखे हैं, वो आपसे मतलब ऐसी बातें वो उनके मन में है कि आप वापस से जहाँ से उठे हो वापस वहीं चले जाओ, आप ग्रो ना करो। तो इस तरह की भावना उनके मन में है, तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, या एटलीस्ट अपने मन की बातें या मन के राज उनको ना बताएं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इस समय आपको छल सकते हैं या आपको वो चाहते हैं, उनकी मतलब नज़र भी आपको लग सकती है। तो अच्छे काम आप अपने बहुत ज़्यादा, जब तक कि आप श्योर नहीं है कि ये लोग हाँ मेरे फ्रेंड ही हैं, ये मेरे वेल विशर ही हैं, तो उनको ही बताएं, अदरवाइज किसी को भी ना बताएं, वरना दिक्कत हो जाएगा। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब प्लेस के अंदर थोड़ा सा पता नहीं, कुछ लोगों के ऑफिस में कोई प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। ऑफिस में जैसे आग लग सकती है, या कोई आपके यहाँ कोई कांच या कोई शीशा वगैरह टूट सकता है, मतलब कुछ लोगों के लिए ऑफिस में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो वहाँ थोड़ा केयरफुल सा भी रहेंगे। और साथ में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है फ्यूचर के विजन को लेकर के, या तो आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन में हैं जिसकी वजह से आप लड़ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं अपने ऑफिस में जो पूरी नहीं हो रही है, या फ्यूचर के ही लेकर के आपस में लोगों के बीच में बहस होती मुझे दिखाई दे रही है, कंपनी की ग्रोथ को लेकर के या किसी भी रीजन को लेकर के। अगर अभी
मतलब आप जूनियर हैं अपने ऑफिस में तो भैया डांट बहुत पड़ सकती है इस समय में, तो बहुत ख्याल रखिएगा उस चीज़ का। किसी नई जगह अप्लाई कर रहे हैं अभी तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ उसमें आ सकती हैं। अगर हाँ बाहर विदेश में ट्राई करना चाहते हैं या अपने जहाँ आप रहते हैं उससे काफ़ी बड़ी सिटी में, जैसे मान लीजिए छोटी सिटी में रहते हैं और बड़ी सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी बड़े शहर जाना चाहते हैं, तो वहाँ की अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। अदरवाइज़ आप सेम सिटी या सेम अपने ही जगह के आसपास अगर जॉब ढूंढेंगे तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, मतलब किसी रीज़न की वजह से आपकी इंटरव्यू जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। बात करते हैं अगर बिजनेस की, तो बिजनेस में कुछ अलग तरीके का कार्य इस समय में आप कर सकते हैं जो बिल्कुल ही आज तक किसी ने नहीं किया, बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा कुछ काम आप अपने बिजनेस को लेकर के कर सकते हैं। थोड़ा सा कम समय बिताएंगे बिजनेस पे, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं और भी समय बिता रहे हैं, कुछ और भी आप कर रहे हैं साथ साथ, तो समय इस हफ्ते में कम बिजनेस पे दे पाएंगे, लेकिन भरपूर दीजिएगा। मतलब जितना भी समय दे रहे हैं तो मेजर चीज़ें ही कवर अप करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके साथ ही एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। 13 अक्टूबर को इस शरीर का जो है वो जन्मदिन आ रहा है, जिसके उपलक्ष्य में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि गुरु मैम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो जो हमारी साधना स्थली है उस दिन हम 11 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। बहुत ज़्यादा आडंबर करने की मेरी कभी इच्छा होती नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे शिष्य हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो शाम के समय में कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं और शायद कुछ केक वगैरह कटिंग का वो आयोजन कर रहे हैं। लेकिन मैं, जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए 11 बजे से 7 बजे तक अपनी साधना स्थली पर उपलब्ध रहूंगी। आप आकर के मुझसे भेंट कर सकते हैं, मुझे विशेष देना चाहे तो दे सकते हैं। जो नहीं आ सके तो यूट्यूब के माध्यम से मैं लाइव भी उस दिन आने की ज़रूर कोशिश करूंगी और उस दिन आपसे मुलाकात करूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऑफिस को या आपके जो भी वर्क प्लेस है या जो भी काम है उसको थोड़ा सा नएपन की, रेनोवेशन की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। वहाँ थोड़ा खर्चा आपका हो सकता है। बात करते हैं फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ आपका अच्छा चलेगा। फैमिली के जितने भी लोग हैं इस समय में, जैसे कुछ साफ सफाई करना, चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करना, पुरानी चीज़ों को साफ करके उसको यूज़ करना, कुछ ऐसी चीज़ें घर में आपके दिखाई दे रही हैं। बात करें हम आपकी एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आप थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे इस समय में, मतलब जितना आपका कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा करने की आप इस समय में कोशिश करेंगे और अच्छा है, कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा डाउट अपने ऊपर रह सकता है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आप कर लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये नहीं कर पा रहे थे, इसमें दिक्कत आ रही थी, तो वो दिक्कत के लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो वो हो जाएगा। तो उसको करके देखिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। बात करें लव एंड रिलेशनशिप की, तो उसके अंदर तो भैया बहुत शांति आने वाली है। अगर आपका मन परेशान है तो अपने पार्टनर के साथ समय बिताइए, उनसे बहुत सारी बातें कीजिए, करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस पूरे हफ्ते, जैसे बातें 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 हो रही हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के अच्छा समय है। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा चक्कर वगैरह मुझे कुछ लोगों को आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा डिजीनेस हो सकता है, चक्कर हो सकता है, उठने बैठने में थोड़ा चक्कर आ सकता है या थोड़ी वीकनेस लग सकती है, वो थोड़ा कुछ लोगों के लिए है। अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। धन संबंधी बात करें तो धन जो है आप कमाएंगे भी और थोड़ा सा गवाएंगे भी। कुछ लोगों का जो है कुछ सामान या कोई पैसा जो है इस हफ्ते में गिर सकता है, तो बड़ा ध्यान से अपना जो भी सामान लेके जा रहे हैं या जो भी पैसे लेके जा रहे हैं वो ध्यान से करिएगा। अदरवाइज किस्मत आपका साथ देगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप मेहनत करके अपनी किस्मत को बना भी रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, आप सभी को ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।